हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस कुंदन हियर। सो इस सेशन में हम लोग अपने लॉजिकल रीजनिंग सीरीज के पार्ट 1 वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। बोल रहा है, 9 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स लिव इन अ बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देयर आर 9 फ्लोर इन दैट बिल्डिंग एंड ओनली वन पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर. Each of them like a different subject, that is English, Hindi, Math, Physics, Chemistry, Biology, History, Civics and Sanskrit, but not necessarily in the same order. The ground floor of the building is number 1 and the floor above it is number 2 and so on. The topmost floor is number 9. Okay. So कुल मिलाकर आपका जो इंफॉर्मेशन है ये क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसमें 9 फ्लोर है। ओके, और वहां पर 9 फ्रेंड रह रहे हैं। एक फ्लोर पर एक फ्रेंड रहेगा और सबको एक एक सब्जेक्ट पसंद है। ओके, तो जब भी हमारे फ्लोर बेस्ड पजल आते हैं हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने फ्लोर को यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले हम बना लेंगे फ्लोर। ओके, उसके बाद फ्रेंड है, तो फ्रेंड का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स, और उसके बाद सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का बॉक्स यहां पर हमारा बन जाएगा। ओके, अभी 9 फ्लोर को आप पहले से ड्रॉ कर लो। सो फ्लोर में क्या होता है, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। ओके, सो 9 सबसे ऊपर रहेगा। 9th फ्लोर सबसे ऊपर है। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, तो ये हमने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, तो बोल रहा है एस लाइक केमिस्ट्री एंड ही लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ओके, तो एस को केमिस्ट्री पसंद है। जस्ट अ मिनट, यहां पर हम साइड में इंफॉर्मेशन लिखते चलेंगे। एस को केमिस्ट्री पसंद है और ये इवन नंबर पर बैठेगा। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन यहां पर हमने साइड में लिख लिया। दूसरा बोल रहा है द वन हु लाइक इंग्लिश लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच एस लिव्स। जिस फ्लोर पर एस रहेगा उसके ऊपर वाले फ्लोर पर इंग्लिश वाला बंदा है। अब उसके ऊपर कहीं भी हो सकता है क्योंकि इमीडिएट अबव नहीं है और ये इवन पर बैठा है। यानी जिसको इंग्लिश पसंद है वो इवन पर बैठेगा और वो एस के ऊपर बैठेगा। अब एस के ऊपर कहीं भी बैठ सकता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है एक्स लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6। फ्लोर नंबर 6 पर आपका एक्स है। ओके, आ गया। आर लाइक सिविक्स एंड लिव ऑन द फ्लोर नंबर 8। आर को सिविक्स पसंद है और वो फ्लोर नंबर 8 पर है। सो फ्लोर नंबर 8 पर आर और इसे पसंद है सिविक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यू डज नॉट लाइक इंग्लिश। यू को इंग्लिश नहीं पसंद है। ठीक है, हमने साइड में लिख लिया। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच वी एंड एस लिव रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली है यानी कि वी ऊपर रहेगा एस नीचे रहेगा। सो वी और एस के बीच में दो लोग हैं। ठीक है,
आगे क्या बोल रहा है? क्यू लाइक मैथ, क्यू को मैथ पसंद है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओनली 3% लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक हिस्ट्री, 1 मिनट, कहाँ गया पॉइंट? ओके, यहाँ पर। ओनली 3% लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक मैथ एंड फिजिक्स लिव रेस्पेक्टिवली। अगेन रेस्पेक्टिवली है, यानी कि मैथ ऊपर रहेगा, फिजिक्स नीचे रहेगा। सो मैथ और फिजिक्स के बीच में 3%। मैथ 1 2 3, यहाँ फिजिक्स है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? The one who like history lives immediately below the floor on which the one who like biology। बोल रहा है जिसको हिस्ट्री पसंद है वो इमीडिएट बिलो है किसके? जिसको बायोलॉजी पसंद है। सो बायोलॉजी के जस्ट नीचे वाले पर्सन को क्या चाहिए? हिस्ट्री चाहिए। ठीक है, साइड में यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं। बायो जहां भी आएगा उसके जस्ट नीचे क्या आना चाहिए? हिस्ट्री आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओनली 1% live between the floor on which the one who like संस्कृत एंड द वन हु लाइक फिजिक्स लिव। ओके, क्या बोल रहा है कि संस्कृत और फिजिक्स के बीच में ओनली 1% बैठा है। तब देखो अभी ये यहाँ पर क्राइटेरिया, मैथ और फिजिक्स के बीच में 3%, फिजिक्स और संस्कृत के बीच में 1%। एक क्राइटेरिया आपका ऐसा हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया होगा मैथ और फिजिक्स के बीच में 3%, मैथ और फिजिक्स के बिटवीन में 1 2 3 3%, और फिजिक्स और संस्कृत के बिटवीन 1%। तो ये दो क्राइटेरिया आपका यहाँ पर हो सकता है। कौन सा पॉइंट सही है आगे हमें पता चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। डब्ल्यू डज नॉट लाइक संस्कृत। ओके, डब्ल्यू को संस्कृत नहीं पसंद है, इधर साइड में लिख लेते हैं, डब्ल्यू को संस्कृत नहीं पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पी लीव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओके, सो ग्राउंड फ्लोर यानी नंबर 1 पर कौन है? पी। ओके, आगे। द वन हु लाइक संस्कृत डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। वैसे भी संस्कृत टॉप मोस्ट पर नहीं बैठेगा, ये देखो संस्कृत मैथ से नीचे ही रहेगा दोनों सिचुएशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं था। और आगे बोल रहा है डब्ल्यू लिव ऑन द फ्लोर नंबर 7, फ्लोर नंबर 7 पर डब्ल्यू है। ठीक है, तो इतने इंफॉर्मेशन हमें दिए गए हैं। अब हमें यहां से क्या करना है? अपने पजल को कंप्लीट करना है। तो चलो कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले किसको उठा लिया जाए? इसको उठा लिया जाए, ये पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको उठा रहा हूँ, नंबर 1 में दे रहा हूँ इसको। देखो, वी और एस के बिटवीन 2% है, एंड एस कहाँ बैठा है? इवन पर। हमारा 8 डन हो चुका है, 6 डन हो चुका है, तो एस के लिए दो ही पोजीशन बचा, 4 और 2। अगर मैं एस को 4 पे रखता हूं तो एस और वी के बीच में 2%। 1 2, वी के लिए जगह नहीं है। 1 2, वी के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब है कि एस मेरा कंफर्म हो चुका है। एस मेरा कहाँ आएगा? तो एस मेरा यहाँ पर आपका फ्लोर नंबर कितने पर आएगा? सेकंड पर आएगा। ओके, सो यहाँ पर आ गया आपका एस। और एस और वी के बीच में कितने परसेंट? 2%। सो 1 2, यहाँ पर आ गया वी। ठीक है, अब एस को क्या पसंद है? केमिस्ट्री पसंद है, तो यहाँ आ गया केमिस्ट्री। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट हम लोग उठा लिया जाए किसको? ये देखो, ये वाले पॉइंट को उठा लेते हैं। क्यू को मैथ पसंद है, यानी कि मैथ वहीं पर आएगा क्योंकि अभी तक हमने क्यू को पुट नहीं किया है। तो मैथ 1 2 3, ये तीन ही जगह आ सकता है। अगर मैं मैथ को यहाँ पर पुट करता हूँ, पहले तो नीचे ही चेक कर लिया जाए। अगर मैं मैथ को यहाँ पुट करता हूँ तो मैथ के 3 फ्लोर नीचे फिजिक्स है। 1 2 3, फिजिक्स के लिए जगह ही नहीं है। मैथ को यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 3, मैथ के लिए फिजिक्स के लिए जगह ही नहीं है, यानी कि हमारा मैथ कंफर्म हो चुका है। कहाँ बैठेगा? फ्लोर नंबर 9 पर। कौन बैठा है? क्यू, और उसको क्या पसंद है? मैथ।
अब सवाल है कि ये क्राइटेरिया या ये क्राइटेरिया, सो थर्ड पॉइंट हम लोग ये इसको लेते हैं। तो देखो मैथ और फिजिक्स के बीच में 3%, 1 2 3, पहले फिजिक्स को तो कंफर्म कर लिया जाए। मैथ और फिजिक्स के बिटवीन 3%। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? अभी संस्कृत और फिजिक्स के बिटवीन 1%। तो संस्कृत या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। अगर मैं ऊपर लेकर आता हूं फिजिक्स और संस्कृत के बिटवीन 1%, तो यहां पर संस्कृत आएगा। बट एक पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया है क्या, डब्लू को संस्कृत नहीं पसंद है, यानी कि संस्कृत नीचे आएगा, यानी कि ये पॉइंट मेरा सही है और ये पॉइंट हमारा गलत है। तो फिजिक्स और संस्कृत के बिटवीन 1%। ठीक है। अब डब्लू को संस्कृत नहीं पसंद है, सो डब्लू कहाँ पुट हो जाएगा, डब्लू तो यहाँ पर ऑलरेडी पुट ही था। ओके, इट्स ओके, उसका कोई उतना काम नहीं था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको ले लेता हूँ। बायोलॉजी के जस्ट नीचे हिस्ट्री होना चाहिए, यहीं पर खाली है। सो डब्लू को बायोलॉजी पसंद है और एक्स को हिस्ट्री पसंद है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, अब देखो। एस के ऊपर फ्लोर पर, इवन फ्लोर पर इंग्लिश होना चाहिए। एस के ऊपर आर को सिविक्स पसंद है, एस के ऊपर एक्स को हिस्ट्री पसंद है, यानी कि यहां पर जो बंदा आएगा इसे क्या सब्जेक्ट पसंद रहेगा, इंग्लिश। ठीक है। अब यू को इंग्लिश नहीं पसंद है, इसका मतलब है कि यू यहां नहीं आ सकता है, तो यू यहां आ गया। ओके, तो अभी बचा क्या, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बचा है। सो यहां आ जाएगा टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, सारे पर्सन हो गए। सब्जेक्ट में क्या बचा है, एक बार सब्जेक्ट देख लिया जाए। तो मैथ हो गया, सिविक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी बचा है। सो हिंदी यहाँ आ जाएगा। ओके। सो आई होप आपको ये समझा होगा कि हमने किस तरीके से पजल को यहाँ पर ड्रॉ किया। फ्लोर बेस्ड पजल जब भी आए, सबसे पहले आप क्या करो, फ्लोर को क्रिएट कर लो। जितना इंफॉर्मेशन पुट हो सकता है उतना इंफॉर्मेशन को पुट करो। जो इंफॉर्मेशन पुट नहीं हो सकता उसे साइड में लिख लो। या नहीं कि हमें एक सेंटेंस को एक ही बार पढ़ने का टारगेट रखना चाहिए। अगर आप एक सेंटेंस को 2 3 बार रीड कर रहे हो तो आपका टाइम कंज्यूम होगा एग्जाम में। ओके। सो ये जो आपका यहाँ पर ये जो क्लू है, इस क्लू को साइड में लिख लोगे तो आपके आंखों के सामने सारा का सारा डेटा रहेगा। अब इसको अपने तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्रॉस देकर लिखा है, मतलब कि यू को इंग्लिश नहीं पसंद है। यहाँ पर राइट देकर लिखा है, यानी क्यू को मैथ पसंद है। तो ये तरीका आपको खुद से ही यहाँ पर अपना रखना है कि आप किस तरीके से उस पॉइंट को समझ पाओगे कि हाँ मैंने यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है शॉर्टकट तरीके से। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। बोल रहा है द वन हु लाइक बायोलॉजी लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक सिविक्स लिव। सिविक्स के नीचे, इमीडिएटली नीचे बायोलॉजी है क्या, सिविक्स के इमीडिएट नीचे बायोलॉजी है क्या, तो हाँ ये राइट है, बट हमें ढूंढना है नॉट ट्रू। वी डज नॉट लाइक फिजिक्स, बट वी को फिजिक्स पसंद है, तो ये भी आपका सही नहीं है। यू लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, यू लिव इन द थर्ड फ्लोर, यू आपका थर्ड फ्लोर पे है क्या, तो हाँ। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर बिटवीन द वन हु लाइक संस्कृत एंड द वन हु लाइक बायोलॉजी। संस्कृत और बायोलॉजी के बीच में कितने लोग हैं, संस्कृत और बायोलॉजी के बीच में 1 2 3, 3 पर्सन है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। पी लाइक हिंदी एंड लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, नहीं, पी को हिंदी तो पसंद है बट वो थर्ड फ्लोर पर नहीं है। डब्ल्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री के जस्ट नीचे डब्ल्यू है क्या, नहीं। वी लिव्स इमीडिएटली अबव टी, टी के जस्ट ऊपर वी है क्या, तो हाँ। सो आंसर आपका होगा थर्ड। नेक्स्ट है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है, फोर ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इस 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो कोई ना कोई रीजन से एक सर्टेन वे में हैं और एक ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो उनके ग्रुप से बाहर है, वही आपको ढूंढना है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो देखते हैं क्या रिलेशन है, पी संस्कृत,
पी और संस्कृत के बीच में 1%। यू फिजिक्स, यू और फिजिक्स के बीच में 1%। एक्स सिविक्स, एक्स और सिविक्स के बीच में 1%। वी बायोलॉजी, वी और बायोलॉजी के बीच में 1%। टी बायोलॉजी, टी और बायोलॉजी के बीच में 2%। सो ऑप्शन नंबर 5 जो है ये अलग है। ओके। सो आई होप आपको ये पजल समझा होगा और ये जो क्वेश्चन थे ये भी आपको समझे होंगे। ओके। आपका जो भी एग्जाम है उस एग्जाम को अपना टारगेट करते हुए आप लोग, मैं सजेशन दूंगा कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर डे एक एक आप लोग ट्राई करते रहो। अगर एक से ज्यादा कर रहे हो करोगे तो अच्छी बात है, बट एक एक तो कम से कम प्रैक्टिस आपका होना ही चाहिए। ओके। चलो, सो आज के लिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और पजल या सीटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।